कांग्रेस से नहीं मतलब, ना भाजपा से मतलब, हमको केवल राकेश सिंह से मतलब है। सारी पार्टियों को जनता ने देखा है और योगी के शासन पे मोहर लगाई। 22 में आएंगे और इसके बाद फिर आएंगे पुनः योगी जी ही आएंगे। नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। चुनाव की सरगर्मियों के बीच नेताओं के पाला बदलने की स्थिति कहीं ना कहीं समीकरण को बदलने की कोशिश करती है। समीकरण में बदलाव होंगे। इस वक्त हम हरचंदपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के समीकरण कैसे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर होने के बावजूद भी यहाँ कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। अब की बार के आंकड़े क्या होंगे? क्या आंकड़ों में बदलाव होगा या एक बार फिर से जो बदलाव हुए हैं, जो समीकरण में बदलाव हुए हैं और नेताओं के पाला बदलने की जो स्थिति है वो बदलाव लाएगी? इसी सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होगा और क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? मुन्ना पांडे, अध्यक्ष व्यापार मंडल गंगागंज। अच्छा, क्या सबसे पहला सवाल आपसे, 2022 में कौन? 2022 में योगी बाबा। योगी? क्यों योगी बाबा? योगी इसलिए कि योगी को उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है। योगी ही नहीं, जो भी आज चुनाव लड़ रहे हैं सारी पार्टियों को जनता ने देखा है और योगी के शासन पे मोहर लगाई। अच्छा, कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, फसलों का नुकसान हो गया, फिर भी योगी जी? क्या इसके पहले कोई डीएम थे क्या? कहाँ से महंगाई बढ़ गई? कैसे बेरोजगारी हो गई? किसी का रोजगार छिना लिया क्या योगी बाबा ने? नहीं, रोजगार छिनाया नहीं, जो रोजगार दिया भी नहीं, कह रहे जनता कह रही है। नहीं, जनता कह रही है रोजगार दिया नहीं। रोजगार क्यों नहीं दिया? अरे रोजगार दिया, स्वरोजगार दिया, हर तरीके की तो व्यवस्थाएं किया। अब सभी सोच रहे हैं कि हमको रोजगार मिल जाए। अब इकट्ठा तो नहीं हो सकता। युवा भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, युवा धरना प्रदर्शन, उनको अपेक्षाएं बहुत थी कि इकट्ठा जैसे बाबा जी आएंगे वैसे तुरंत सबको नौकरी दे देंगे। ये संभव नहीं है। नौकरी उन्होंने दिया है, जो संभव था वो किया है। उसके बाद एक बार अवसर उन्हें फिर मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी। अच्छा, अखिलेश जी भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार बनने को। अरे कैसे देंगे? वो बिजली ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसके पहले बिजली दिया जिस तरह से, वो तो देख रहे हैं। शाम को तो बिजली देने वाला कोई है तो योगी बाबा है, भारतीय जनता पार्टी है। शाम 6 बजे से लाइट आती है, 18 घंटे 20 घंटे लाइट रहती है। इसके पहले सरकारें थीं, एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन, इस तरह की व्यवस्था थी। अब वो कहते हैं कि बिजली हम फ्री देंगे, तो ऐसी बिजली की क्या ज़रूरत है? तो मतलब अखिलेश जी की बातों पर भरोसा नहीं? अखिलेश जी की बातों पर भरोसा इसलिए नहीं है कि अखिलेश जी ने पिछली बार ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा। उन्होंने जानते हो किस तरह की किसानों का कर्जा माफ़ किया? भूमि विकास बैंक का, जहाँ भी कोई कर्जा लेने जाता ही नहीं, कहीं इक्का दुक्का लोगों का माफ़ हुआ है। उनको कहना ही चाहिए था कि ग्रामीण बैंक का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन कितने किसानों का कर्जा माफ़ किया? कर्जा माफ़ करने की घोषणा की किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की योगी बाबा ने की थी। और 1-1 लाख रुपए कर्जा माफ़ भी किया। ऐसे तो कई दावे योगी सरकार ने भी किए थे, गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे, कई दावे, लेकिन वो फेल हो गए। आप देख लिए, फेल नहीं हुए भाई साहब। देखो ऐसा है, जब इनकी सरकार आई कोरोना हो गया, उसके बाद में अस्त व्यवस्था हो गई, लेकिन फिर भी आज जहाँ तक हुआ सारी सरकार रोडें अच्छी हो गई हैं। और हमारी विधानसभा में तो रोडों का जाल है, और विधानसभा ही नहीं पूरे जनपद में रोडों का जाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में। अब आप हरचंदपुर के निवासी हैं, आपसे स्थानीय बात करते हैं। आपके यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दे विकास हैं। विकास। इससे पहले मौजूदा विधायक रहे हैं आपके यहाँ राकेश सिंह, और अब वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 2017 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद कांग्रेस ने यहाँ परचम लहराया है। क्या लगता है आपकी कांग्रेस परचम लहराई? यहाँ कांग्रेस परचम नहीं लहराई थी, व्यक्ति ने परचम लहराया था। व्यक्ति विशेष को वोट मिला था, उनकी व्यवस्था थी, राकेश सिंह जी को। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन 5 वर्ष इनके कार्यकाल को देखने के बाद हम लोगों ने ठाना कि अब की बार राकेश जी चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हम लोग राकेश जी का सहयोग करेंगे। लेकिन अच्छा ये रहा कि राकेश जी भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने राकेश जी को टिकट दिया। और राकेश जी पिछली बार तो कम वोटों से जीते थे। कांग्रेस को छोड़ने का कारण क्या है? अरे कांग्रेस की कोई वजूद रह गया क्या? तो मतलब जिसका वजूद रहेगा उसके साथ रहेंगे? जिसका वजूद रहेगा उसके साथ रहेंगे, तभी। भाजपा की लहर थी इसी वजह से? नहीं, भाजपा की लहर थी
क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से तो जरूर जीते थे, सिंबल तो उनका कांग्रेस का था, लेकिन प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सांठगांठ किया और अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास के कार्य कराए, और आज तो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। और हम सबका मानना है कि अब की बार लाखों वोटों से राकेश सिंह जी विजयी होंगे। क्यों आपकी कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, कांग्रेस का तो सपा आएगी। काहे आएगी सपा? सपा तो सपा हो गई, सपा कहाँ है? सपा तो कह रही कि हम दावे कर रही है और यहाँ पर आपके यहाँ राहुल लोधी को उतारा गया। भाई हमारा मानना है कि गुंडा राज तो कराना नहीं। अब जिसको भैया गुंडा राज कराना हो अपना सपा को योगी राज में घट गई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो गुंडा कहीं दिखाई नहीं पड़े। अरे देख लीजिए, गुंडाई करने वाले जेल में हैं और आज समाजवादी पार्टी उन गुंडों को टिकट दे रही है। ये तो आप जानते हैं। ऐसे तो कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी में भी। भारतीय जनता पार्टी में इतने जो है मतलब उसमें ज़्यादा है, हाँ, उसमें सपा में ज़्यादा है, भाजपा में कम है। भाजपा में है ही नहीं है, कम नहीं। अब देखो ऐसा है, आपराधिक तो कोई भी केस लगा दिया जाए वो आपराधिक हो जाए, लेकिन गंभीर अपराध है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लगे हैं वो झूठे हैं। नहीं, झूठे हो सकता है जैसे भी हो, लेकिन गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पे लगे जिनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया। तो और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार लोग ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अवधेश जी। क्या लगता है भाई भैया जो दादा कह रहे हैं उनकी बात से सहमत? आप वरिष्ठ हैं, कई दौर देख चुके हैं, कई सरकारें आप देख चुके हैं, कौन सी सरकार रही जो आपके लिए बेटर है? आपके लिए इस प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार सबसे अच्छी थी और उसके बाद योगी बाबा की सरकार सबसे अच्छी है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इन लोगों ने काम किए। कैसे? कल्याण सिंह जब आए थे तो सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू का कोटा घटाया था, और योगी बाबा आए तो सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू का कोटा ख़त्म कर दिया था, जिससे जो लोग नौकरी में जा रहे हैं वो डायरेक्ट उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं। और सपा सरकार में तो लोग झोरिया लेके जो है रुपया बटोर रहे थे। एक भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी नहीं हो पाया, जिसने पैसा दिया वही नौकरी में आया। स्लिप आती थी ऊपर से शिवपाल भैया की और अखिलेश भैया की, इतनी भर्ती करना है, ये स्लिप है। डिस्ट्रिक्ट में चाहे चपरासी की भर्ती हो रही हो, लेकिन स्लिप आएगी। अच्छा, इसी सरकार में ऐसा भी हुआ कि किसान धरना प्रदर्शन भी हुए, 3 कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन का लंबे समय तक चले, उसके बाद फसलों का नुकसान भी हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। क्या कहें? हाँ, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम आप कह रहे हैं कि बढ़े हैं, हम आपको कह रहे हैं फसलों को नुकसान हुआ, हम कह रहे हैं। हाँ, फसलों का आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ, लेकिन फसलों का नुकसान काहे से हुआ है? हमें तो नहीं लगता कोई गाय या कोई सांड किसी की फसल को नुकसान कर दिया हो। लेकिन दुर्घटनाएं हुई हैं सड़कों पर। हाँ, सड़कों पे दुर्घटनाएं, चूँकि सड़क के आसपास वो चरते हैं, उन्हें चारा मिलता है, इसलिए वो यहाँ रहते हैं। लेकिन उतनी संख्या में है भी नहीं जितनी संख्या में लोग आंकड़ा लगा रहे हैं। इतनी गौशालाएँ खोल दी गई हैं कि उनको गौशाला तक ले जाने में भले कुछ विलम्ब हो जाए, वरना वो गौशाला के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था। योगी जी बेस्ट है। योगी जी दोबारा एकदम आएंगे 2022 में आएंगे, और इसके बाद फिर आएंगे पुनः योगी जी ही आएंगे। पक्की बात है, पक्की है। आप लोगों को पूरा समर्थन। हम लोग योगी बाबा के लिए जी जान एक कर देंगे। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बता। अरविंद कुमार। यहीं के निवासी हैं, स्थानीय? नहीं, हम ग्राम सभा डिंडोली के निवासी। अच्छा, हरचंदपुर विधानसभा के निवासी हैं। विधानसभा निवासी। तो क्या लगता है जो मौजूदा विधायक उनके काम मौजूदा आला राकेश सिंह का काम अच्छा है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ किया अच्छा। वापसी करेंगे? हाँ, वापसी राकेश सिंह की होगी, ये पर्सनल है। कांग्रेस की नहीं होगी? नहीं भाई, कांग्रेस से रहे। अगली बार कांग्रेस हमको कांग्रेस से नहीं मतलब, ना भाजपा से मतलब, हमको केवल राकेश सिंह से मतलब है, मतलब जो कि अच्छा कार्य किया है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन? हमारे घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं। हाँ। लड़के हैं? हाँ, एक बच्चा। कोई सरकारी नौकरी करता है? नहीं, सरकारी भी तो नहीं है। मैं तो योगी जी से क्या कहेंगे? भाई अब सरकारी, अब जेके हुआ 10-15 बच्चे हुआ, अब वो समझे, हम तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। हमारे लिए तो अच्छा, फसलों का नुकसान हुआ कि नहीं? नहीं, फसल का नुकसान तो भी हमारे तुम्हारे ही जानवर तो चढ़ते हैं, आप क्यों छोड़ देते हैं भाई? जानवर हमारे आपके जानवर। कड़वा तेल 200 पार, वो तो महंगाई सबके वही, कोनो ऐसी बात नहीं है। महंगाई की कोई लेना देना नहीं हमसे भाई। कानून व्यवस्था में अच्छी है योगी सरकार। हाँ, कानून व्यवस्था में अच्छी है। हाँ। अखिलेश जी के राज में क्या गुंडा राज था? अब राज के भाई इतने बड़े तो हम नहीं ज्ञानी हैं भाई, हम मिका नहीं सब बता सकी थे जो कि। भैया मौजूद है, क्या नाम है आपका? राजेश अवस्थी।
अवस्थी जी, क्या कहते हैं कौन सी सरकार बेहतर थी, पहले अखिलेश सरकार या फिर योगी? हमारी योगी सरकार पहले भी अच्छी थी, जब भी मेरी सरकार आई बहुत अच्छी थी। और अच्छा, क्या अच्छा लगता है इसमें? हम तो पार्टी के सदस्य ही है और हमें बहुत कुछ अच्छा लगता पार्टी के सदस्य है इसलिए अच्छी लगती है। है। वो चाहे कल कांग्रेस के सदस्य हो जाएंगे तो नहीं अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा है ही नहीं। हाँ। इसके पहले हमारे नहीं, नेता तो पाला उसी रफ्तार से बदल रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। दो पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी नहीं पाला पलटा, बड़े नेता पलटते हैं। हाँ। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार हो जाती है। कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं बेकार होती, वो अपने कार्य में लगे रहते। हाँ, तो लगे हैं आपकी बार? आपकी लगे? कांग्रेस से आए हैं राकेश सिंह जी, अरे जीत जाएंगे। ये जब कांग्रेस में थे तब इनके विरोध में थे, आज भाजपा में हमारी घर में लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हाँ, साथ है, पक्की बात। तो आप देख सकते हैं लगातार लोगों की राय निकल कर सामने आ रही है और लोग ये कह रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बातों का जवाब दे रहे हैं और कुछ लोग हैं जो योगी जी के समर्थन में हैं। योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी बेस्ट हैं। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि कौन होगा सरताज और किसकी बनेगी सरकार। ऐसी ही तस्वीरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। द सच आप देखते रहिए।